लक्ष्मी भाभी ने किया है एज ऑलवेज, इतना सब कुछ सह के भी वापस आ। मैं तो बस इतनी बड़ी खुशी को ना वापस घर पे भी ड्यू रिस्पेक्ट लाना चाहती हूँ। पहले आरती करती हूँ। नीलम, बस मम्मी जी, इतनी देर से आप सबने बोला, हमने सुना, खामोश रहे हम। इतना तमाशा हुआ तब भी, बच्चों ने बड़ों के बीच में बोला तब भी, बड़ों ने अपना फैसला सुनाया तब भी, घर के बेटे ने बेटे होने का हक जताया तब भी कुछ नहीं कहा हमने, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम देखना चाहते थे कि हमारी कही हुई बात की, हमारे फैसले की क्या कीमत है आप लोगों की नजरों में। और हमने देख लिया कि हमारी बात का कितना मान रखते हैं आप लोग। अब भी कुछ नहीं कहते, पर अगर आप खामोश रहते तो इस लड़की की आरती करके इसके घर के अंदर ले आते आप लोग। लेकिन बस मम्मी जी, बस इतनी देर से सबने बोला, हमने सुना, अब हम बोलेंगे और आप सब सुनेंगे। क्या ही सुनेंगे, हमारी बात सुनाई कहाँ देती है आप लोगों को। अब हम इस लड़की से बात करेंगे, जो कहना है इससे कहेंगे। तुम्हें पता है, ये सब बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी, कहते हैं कि तुम इस घर का सुकून हो, घर की रौनक, घर की खुशियां हो, घर की आत्मा हो, घर की जान हो, तुम रिश्तों को बनाने वाली हो, घर को जोड़ने वाली हो। सच? क्या ऐसी हो तुम? अगर हो ना, तो आज साबित करो कि तुम ऐसी हो जैसा ये लोग तुम्हें समझते हैं। हम बहू हैं इस घर की, इन बच्चों की माँ हैं हम, इस घर की मालकिन हैं हम इस घर से चले गए तो ये घर बिखर जाएगा। तुम तो बिखरने नहीं दोगी ना। साबित करो कि तुम नहीं चाहती कि ये घर बिखरे, क्योंकि अगर आज तुमने इस घर के अंदर कदम रखा तो हमें इस घर के बाहर कदम रखना होगा। ये तू क्या बोल रही है नीलम? बोलो क्या चाहती हो तुम? इस घर की सुख शांति, इस घर के परिवार के रिश्तों को जोड़ना या इस परिवार को तोड़ना? जैसा मैं हूँ वैसी है तू, ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती हो या इस घर के रिश्तों को चैन से जीने देना चाहती हो? साबित करो कि तुम सच में ऐसी हो जैसा ये सब समझते हैं तुम्हें। साबित करो कि तुम सच में ऐसी हो कि तुम चाहती हो ये घर ना बिखरे, सच में चाहती हो कि ये घर जुड़ा रहे, और तुम कुछ भी करोगी इस घर की खुशी के लिए। साबित करो। ये तू क्या बोल रही है पुत्र? नीलम, तुम समझ रही हो तुम क्या कर रही हो? जरा सा अंदाजा है तुम्हें? लक्ष्मी के साथ साथ तुम ऋषि का भी इम्तिहान ले रहे हो। क्यों अग्नि परीक्षा ले रही हो इनकी? क्यों इतने बड़े संकट में डाल रही हो इनको? जन्म दिया है ऋषि को, उसे दूर मत जाने देना। बोलो लक्ष्मी। माँ प्लीज एक बार। सवाल हमने लक्ष्मी से किया है, जवाब लक्ष्मी देगी। क्या जवाब दूं मैं? क्या जवाब दूं मैं आपको जब मेरा भाग्य ही मेरे लिए सवाल बन गया? आप सब लोग मुझे बहू बनाकर इस घर में लेकर आए थे। इसी दहलीज पे मेरा गृह प्रवेश हुआ था। इस
इस दहलीज के अंदर कदम रखा था मैंने, और आज इसी दहलीज के बाहर खड़ी हूँ और अंदर आने के लिए इस दहलीज को मेरा कटघरा बना दिया। मेरे भाग्य ने, मैं क्या जवाब दूं आपको मम्मी जी। मेरे पास खुद सवालों के अलावा और कुछ नहीं है। मैं क्यों इस घर में शादी करके, क्यों इस घर की बहू बनी, कैसे बनी, धोखे से आई यहाँ। जब पता चला कि धोखा हुआ है तो चली गई यहाँ से। फिर वापस आई इस घर में, फिर बहू बनी। मैं ये सारे सवाल किससे करूं? मेरे पास तो कोई बड़ा भी नहीं है जिसकी तरफ पास से देख सकूं, जिसके सामने मेरे सारे डर मिट जाए। मेरे माँ बाबूजी चले गए, मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि उनका आशीर्वाद है। ये घर, ये परिवार, मैंने सब कुछ अपना लिया, पूरे दिल से अपना लिया, सबको अपना माना, अपने वजूद का हिस्सा बना लिया, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी बदल ली। लक्ष्मी बाजवा से लक्ष्मी ऋषि ओबरॉय बन गई मैं। सब कुछ किया इस परिवार के लिए, और फिर भी आज यहाँ खड़ी हूँ। यहाँ लगकर खड़ा कर दिया मेरे भाग्य ने। अग्नि परीक्षा बाबूजी, अगर ये अग्नि परीक्षा है तो ऐसी परीक्षा तो मैं रोज देती थी घर के अंदर। मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं अशुभ नहीं हूं, बुरी चालबाज नहीं हूं। ये सब मुझे रोज साबित करना पड़ता था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब खटखरा घर के अंदर था, और आज बाहर। हो गया तुम्हारा लेक्चर? सवाल लक्ष्मी से किया, वो जवाब दे रही है। प्लीज बीच में मत बोलिए। जैसा मैं हूँ वैसी है तू। को देनी पड़ती है ऋषि, तो तुम क्यों दोगे? ये परिवार क्यों देगा? वो भी किसके लिए? मेरे लिए। और किसी को पता हो या ना हो, तुम्हें मेरा जवाब अच्छे से पता है ना ऋषि। आप जो हैं, आपने जो भी किया है, मैं तो कभी भी नहीं बन सकती। पूरी उम्र लग जाती है रिश्तों को सहेजने में, परिवार बनाने में, अपनों को जोड़े रखने में। न जाने कितनी कुर्बानी, कितनी अग्नि परीक्षाएं आपने भी दी होंगी जिनका किसी को कोई एहसास भी नहीं होगा। तब जाकर आज ये परिवार एक साथ है, तब जाकर आज ये घर है। पत्थर को भगवान हम ही बनाते हैं उसकी पूजा पाठ करके। एक औरत तो पूरी जिंदगी दे देती है परिवार बनाने में, तो उसके लिए तो परिवार भगवान से भी बढ़कर हो गया। तो मैं कौन होती हूँ मम्मी जी आपके परिवार को बिखेरने वाली? मैंने कभी नहीं चाहा कि इस घर के रिश्ते टूट जाएं, और ना ही कभी चाहूंगी। ये मंदिर, ये भगवान, सब आपके हैं मम्मी जी, मेरा कुछ नहीं। आप यहां से कहीं नहीं जाएंगी, मैं जाऊंगी।
कहीं नहीं जाओगी लक्ष्मी। सवाल मुझसे किया था ना ऋषि, जवाब दे दिया है मैंने, और फैसला भी। गलत फैसला है ये लक्ष्मी। गलत? घर को टूटने से बचाना गलत है, रिश्तों को बिखरने से बचाना गलत है। नहीं ऋषि, तुम्हारी माँ है वो। एक माँ को उनके बेटे से अलग करके इतना बड़ा पाप लेके मैं नहीं रहना चाहती। प्लीज चले जाने दो मुझे, प्लीज। तुमने अपना फैसला सुना दिया, मॉम ने अपना फैसला सुना दिया। मेरे फैसले का क्या? मेरी लाइफ का क्या लक्ष्य है? फाइन, मॉम ने और तुमने ये फैसला ले लिया ना मेरी लाइफ के लिए, तो ठीक है, ओके। तुम घर के अंदर नहीं आना चाहती हो और मॉम तुम्हें घर में आने देना नहीं चाहती। अब जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या फील करता हूँ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई लेना देना ही नहीं आप दोनों को। और जब दोनों को मेरी फिक्र नहीं है तो मैं इस घर से दूर चले जाऊंगा, आप दोनों से दूर चले जाऊंगा हमेशा के लिए। आई मीन इट मॉम, आई मीन इट। इस घर की तरफ दोबारा कभी मुड़ के नहीं देखूंगा। जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा किसी को कुछ पता नहीं लगने दूंगा। क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हमने जन्म दिया है तुम्हें और ऐसी बातें कर रहे हो हमारे सामने? हमारे सामने ऐसी बात बोलते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? जन्म दिया आपने, मानता हूं मैं, लेकिन लक्ष्मी ने मेरी जिंदगी बचाई है। एक की वजह से दूसरा इतना हर्ट हो रहा है, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों मेरी वजह से हर्ट हो। मैं ये कभी होने नहीं दूंगा मां। इसलिए जो सिचुएशन में मुझे ठीक लग रहा है वो मैं आपसे कह रहा हूं, और मेरा ये आखिरी फैसला है। मैं ये घर छोड़ के इसी वक्त जा रहा हूं। नहीं करोगे ऋषि? क्यों 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 नहीं करूंगा? मैं जो तुमसे करने को कह रहा हूं तुम मान रही हो मेरी बात? तुमसे कह रहा हूं घर के अंदर आओ, तुम आ रही हो। मॉम से कहा मैंने कि तुम्हें घर में अंदर आने दे, वो मान रही है मेरी बात। जब मेरी बात कोई मान ही नहीं रहा तो मैं किसी की बात क्यों मानूं लक्ष्मी? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। जन्म दिया उन्होंने तुम्हें, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हक है उनका तुम पर, इसीलिए। समझ गए? ये है लक्ष्मी मॉम, आपको सबूत चाहिए? सच कह रहा हूँ मॉम, ये यहाँ पे आने ही नहीं वाली थी। मैंने इसके सामने हाथ छोड़ा है, रिक्वेस्ट की है, उसके बाद ये यहाँ पे आई है। मॉम ये हम में से किसी का बुरा नहीं चाहती है। सचमुच की लक्ष्मी आई है। लेकिन मॉम, मैं लक्ष्मी को यहाँ पे इस घर में इसलिए नहीं लाया कि सब इसकी बेइज्जती करें। इसे यहाँ पे अग्नि परीक्षा देनी पड़े, इसलिए नहीं लाया था मैं इसे यहाँ पे। और मैंने कहा है ना, आप सबसे कह रहा हूँ, लक्ष्मी मेरी वाइफ नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है। अभी ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा इससे कोई रिश्ता है। उस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, लेकिन एक जुड़ाव है इसके साथ। पता नहीं क्या है, क्यों है, कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। लेकिन है वो, और लक्ष्मी ने मेरी जान बचाई है। हमेशा जान बचाई है, इसलिए अब मुझे भी इसकी मदद करनी है मां। मैं इसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकता। मुझे जो करना पड़ेगा उसके लिए मैं करूंगा। बेटा तो आप ही का हूं ना, इसलिए एक बार फैसला ले लिया तो पलट के पीछे नहीं देखूंगा। मैं अभी कह रहा हूं, जिद छोड़ दो। देखो ऋषि के बिना तुम, मैं, ये घर कुछ भी नहीं है। जन्म दिया है बेटे को, उससे दूर मत जाने देना प्लीज। आपको क्या लगता है हम ये चाहते हैं? पर आप हमें ही बोलेंगे। आप इस लक्ष्मी को क्यों नहीं कहते? ये चली जाए तो सारे प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। बच्चे जिद करें तो समझ में आता है नीलम, लेकिन एक माँ होकर तुझे तो खुश होना चाहिए पुत्र। गर्व होना चाहिए तुझे अपने बेटे पर कि वो इतना अच्छा काम कर रहा है। जिंदगी बचाने वाले की जिंदगी बचा रहा है। किस कीमत पर मम्मी जी? जन्म देने वाली को दुख देकर, हर्ट करके? मॉम ऐसी बात नहीं है।
मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ माँ, लेकिन मैं लक्ष्मी को नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा लक्ष्मी को, क्योंकि मैंने खुद से और भगवान से वादा किया कि मैंने जो फैसला लिया है, जो वादा लक्ष्मी से किया है, वो मैं निभा के रहूंगा। अब जान चली जाए मेरी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वादा टूटने नहीं दूंगा मैं। सॉरी नीलम, प्लीज, मैं फिर से कह रहा हूं, जिद छोड़ दो और एक बार ऋषि की जगह आकर देख लो, सोच लो प्लीज। अच्छा ले, मैं बड़ी हूं ना घर में, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं मम्मी जी, भगवान से वादा किया लक्ष्मी, वादा टूटने मत देना। चलो। शालू, ये चाची क्यों है ऐसी? ना कभी हमारे बारे में अच्छा सोचती है, ना कभी हमारे बारे में अच्छा बोलती है। ऐसे लगता है बद्दुआ ही दे रही है हमेशा में। तो फिर बस करना बानी। क्यों बस करूं? हमें चालबाज बोल रही है और खुद ने कितनी बड़ी चाल चली है दी के खिलाफ। दी की शादी उस गंदे बदमाश बलविंदर से करा रही थी, और ठीक है, अब जैसे तैसे दी की जान छूट गई ना, बलविंदर से जीजू ले गए ना, तो अब ये सब क्यों बोल रही है कि दी को वहां आने नहीं देंगे, और देखती हूँ तुम्हारी बहन कितने दिन वहां टिकती है। क्यों बोल रही है? ये सब बद्दुआ ही हुई ना। ऐसा क्या जरूरत है ये सब बोलने की? पर बानी तू इतना सब क्यों सोच रही है? उनके बोलने से ऐसा होगा क्या? भगवान जी भी उनकी ही सुनते हैं जो अच्छा बोलते हैं। बुरा बोलो तो वो लौट के बुरा बोलने वालों पे ही लगता है। और तू दी की चिंता बिल्कुल भी मत कर। जीजू खुद दी को लेके गए ना, तो बस वो दी के साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी, ये मैं जानती हूँ। मुझे जीजू पे पूरा भरोसा है। हाँ, भरोसा मुझे भी है शालू। मुझे दुख हो रहा है इस बात का, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चाची ने दी की शादी बलविंदर से तय की। तुझे पता है वो कितना गंदा आदमी है। क्यों? सिर्फ पैसों के लिए। उन्होंने पैसों के लिए किया ये सब। इस बात पे तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, खून खौल रहा है मेरा। अच्छा, फिर क्यों नहीं सुनाने दिया मुझे चाची को? क्योंकि सुनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब सुनाना नहीं है, सबक सिखाना है। उसके बेटे ने बहुत बड़ी बात कह दी, शायद सही कहा है उसने। बेचारा मजबूर था। हाँ, पर अब उसका दुख दूर करना भी तो जरूरी है। जिसने जख्म दिया है वही दवा देगा माँ। ऋषि दूर करेगा उसका दुख। मॉम 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 प्लीज मॉम, आई एम रियली सॉरी मॉम। मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत 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 ज्यादा हर्ट किया, बट प्लीज सॉरी मॉम। मॉम प्लीज मॉम, आई एम रियली सॉरी, बट आई प्रॉमिस मैं लक्ष्मी को यहाँ पे मनिष्का को धोखा देने के लिए नहीं लाया। मैं शादी मलिष्का से ही करूंगा और इस घर की बहू भी मलिष्का ही बनेगी। मॉम, मैं धोखा नहीं दूंगा, प्रॉमिस। वाह ऋषि, वाह, अब तुम मलिष्का से शादी करोगे। और नीलम, क्या कहा था तुमने मुझसे कि लक्ष्मी कभी इस घर में नहीं आएगी? बट लुक एट दिस,
ना ये सिर्फ इस घर में आई है, बल्कि अपने निशान छोड़ते हुए आई है, जैसे यही इस घर की लक्ष्मी हो।